नमस्कार। टारगेट एजुकेशन के डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 12 फरवरी 2026। इस सेशन को अंत तक ध्यान से देखिएगा क्योंकि पहले हम आज की सभी जरूरी खबरें विस्तार से जानेंगे और फिर अंत में एक छोटा सा एमसीक्यू टेस्ट भी करेंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन विचार के साथ। सफलता का कोई रहस्य नहीं है, ये तैयारी, कड़ी मेहनत और असफलता से सीखने का परिणाम है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो सबसे पहले हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण दिवस से। तो देखिए, हाल ही में 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस यानी कि वर्ल्ड पल्सेस डे मनाया गया। अब इसका मकसद क्या है? इसका सीधा सा मकसद है हमारे खाने में दालों की अहमियत और उनके न्यूट्रिशनल फायदों के बारे में जागरूकता फैलाना। अच्छा, इसी के साथ अगर हम अपनी मेमोरी चेन को रिवाइज करें तो 1 फरवरी को था भारतीय तटरक्षक दिवस और 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस। ये तारीखें भी काफी जरूरी है, इन्हें याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे देश और दुनिया में क्या कुछ खास चल रहा है। एक बहुत बड़ी खबर गुजरात से आ रही है। वहां की राज्य सरकार ने स्पेसएक्स की कंपनी स्टारलिंक के साथ एक पार्टनरशिप की है। इसका मकसद है ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बहुत बेहतर बनाना। ये डिजिटल इंडिया की तरफ एक वाकई बड़ा कदम है। और हाँ, एक छोटा सा जीके फैक्ट, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है और वहां के मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करें तो भारत और नीदरलैंड ने मिलकर एक हाइड्रोजन फेलोशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। यह क्लीन एनर्जी के फील्ड में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग है। और एक और बात, 2025 का जो वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट होने वाला है वो भी नीदरलैंड में ही आयोजित किया जाएगा। अब एक नज़र डालते हैं नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 पर। इसमें कुल 127 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें अमेरिका पहले नंबर पर है और चीन दूसरे नंबर पर। हमारे भारत की रैंक इसमें 45वीं है, जो दिखाता है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए देश कितनी तेजी से तैयार हो रहा है। ये भारत के लिए एक और गर्व का पल है। जर्मनी में एक मेला लगता है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का, जिसका नाम है बायोफेच 26, और इसमें भारत को कंट्री ऑफ द ईयर चुना गया है। अच्छा, कुछ और ग्लोबल अपडेट्स भी देख लेते हैं जल्दी से। यूपीआई ने वीजा को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बन गया है और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 80वें स्थान पर है। चलिए अब अपना फोकस शिफ्ट करते हैं इकोनॉमी और साइंस की दुनिया की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स पर। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है, $1 ट्रिलियन, ये एक बहुत ही बड़ा लक्ष्य है। पर सवाल ये है कि ये लक्ष्य किसका है और क्यों रखा गया है। चलिए जानते हैं। तो ये जो महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, ये उत्तर प्रदेश का है। राज्य ने अपनी इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने के लिए अपना पहला इकोनॉमिक सर्वे पेश किया है। वैसे तो आप जानते ही होंगे कि यूपी की राजधानी लखनऊ है और यहाँ एक जिला एक व्यंजन जैसी कई महत्वपूर्ण योजनाएं भी चल रही हैं। इकोनॉमी से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। आरबीआई ने एमएसएमईज के लिए जो गारंटी फ्री लोन की लिमिट थी, उसे 10 लाख से सीधा बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा बूस्ट है। वहीं अगर ग्लोबल साइंस की बात करें तो चीन अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D पर दुनिया में सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देश बन गया है और उसने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। और अब बारी है एक ऐसी कहानी की जो हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। कहते हैं ना, अगर इरादे मजबूत हों तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। केरल की थान्या नाथन ने सिविल जज की परीक्षा में टॉप करके इतिहास रच दिया है। वो राज्य की पहली दिव्यांग महिला जज बन गई हैं। वाकई ये एक जबरदस्त उपलब्धि है। और हाँ, केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। तो चलिए अब वक्त हो गया है एक सुपरफास्ट रिवीजन का, ताकि आज हमने जो कुछ भी पढ़ा है वो सब अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। तो आज के मुख्य बिंदु कुछ इस तरह हैं। हिमालयन मोनाल नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है और उत्तराखंड का राजकीय पक्षी। सबसे हल्का व्हीलचेयर नियोबोल्ट आईआईटी मद्रास ने बनाया है। भारत ने इंग्लैंड को हराकर आईसीसी U19 वर्ल्ड कप 2026 अपने नाम किया। स्पेन 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। हरियाणा ने 72वीं महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप जीती और जियो पेमेंट बैंक ने सेविंग्स प्रो नाम का एक नया खाता लॉन्च किया है। और अब बारी है आज के सवाल की, जिससे पता चलेगा कि आपने सेशन को कितने ध्यान से देखा है। तो आज का सवाल है, किस राज्य ने पढ़ाई विद एआई नाम का एक एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया है? आपके ऑप्शंस हैं केरल, गुजरात या उत्तर प्रदेश।
अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वैसे कल के सवाल का सही जवाब भी स्लाइड पर दिया गया है, जो था हरियाणा। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, हमारे चैनल टारगेट एजुकेशन को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इस क्लास की PDF और दूसरे स्टडी मटेरियल के लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम कल मिलेंगे कुछ नई और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, टारगेट एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 12 फरवरी 2026 और हम लेकर आए हैं दिन के सबसे जरूरी करंट अफेयर्स MCQs। तो क्या आप सब तैयार हैं अपने ज्ञान को परखने के लिए? मेरे साथ इस पूरे विश्लेषण में अंत तक बने रहिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले नेशनल हेडलाइंस पर नजर डालेंगे, फिर चलेंगे ग्लोबल स्टेज पर। इसके बाद इकोनॉमी और स्पोर्ट्स की दुनिया में क्या चल रहा है ये देखेंगे। और हाँ, एक फटाफट रिवीजन राउंड भी होगा और आखिर में एक होमवर्क क्वेश्चन। तो चलिए अब और इंतजार नहीं, शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला सेक्शन, नेशनल हेडलाइंस क्विज। चलिए देखते हैं कि अपने देश में क्या चल रहा है। तो पहला सवाल आ गया है, वो कौन सा राज्य है जिसने गांव तक बढ़िया इंटरनेट पहुंचाने के लिए स्पेसएक्स की कंपनी स्टारलिंक के साथ पार्टनरशिप की है? सोचिए जरा। और सही जवाब है गुजरात। क्या बात है! एक बहुत बड़ा कदम है रूरल कनेक्टिविटी के लिए। और आपको पता है, गुजरात कपास के प्रोडक्शन और सोलर रूफटॉप लगाने में भी पूरे देश में नंबर 1 है। चलिए अब सवाल नंबर 2 पर आते हैं। लखपति दीदियों का जो सरस आजीविका मेला है वो हाल ही में कहां पर हो रहा है? इसका सही जवाब है गुरुग्राम। और गुरुग्राम से जुड़ी एक और जरूरी बात, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसे हम ISA कहते हैं, उसका हेडक्वार्टर भी यही गुरुग्राम में ही है। अगला सवाल, किस राज्य ने अपना सबसे पहला इकोनॉमिक सर्वे पेश किया है पहली बार? सोचिए। जी हां, बिल्कुल सही, यह है उत्तर प्रदेश। और इनका लक्ष्य तो बहुत ही बड़ा है, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना। वाह! अब एक बहुत ही प्रेरणा देने वाली खबर से जुड़ा सवाल। धन्या नाथन जी, जो पहली दिव्यांग महिला जज बनी हैं जिन्होंने सिविल जज एग्जाम में टॉप किया है, वो किस राज्य से हैं? ये वाकई एक बड़ी उपलब्धि है और इसका जवाब है केरल। केरल, जिसे हम सब गॉड्स ओन कंट्री के नाम से भी जानते हैं, वो नारियल, रबर और काली मिर्च के प्रोडक्शन में भी टॉप पर है। तो चलिए अब नेशनल खबरों से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दुनिया में क्या हो रहा है। पेश है हमारा अगला राउंड, ग्लोबल स्टेज क्विज। तो सवाल नंबर 5 है, वर्ल्ड पल्सेस डे यानी विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 10 फरवरी। ये दिन दालों की इंपॉर्टेंस को याद दिलाता है। अच्छा, इसी से मिलते जुलते कुछ और दिन भी याद रख लीजिए, जैसे 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे और 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे। अगला सवाल, जर्मनी में एक बहुत बड़ा मेला होता है बायोफेच, जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का मेला है। तो सवाल यह है कि बायोफेच 2026 में कंट्री ऑफ द ईयर किसे चुना गया? ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि सही जवाब है अपना देश भारत। सवाल नंबर 7, भारत ने अभी हाल ही में एक हाइड्रोजन फेलोशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। ये किस देश के साथ मिलकर किया है? इसका सही जवाब है नीदरलैंड्स। और हां, नीदरलैंड्स की कैपिटल है एम्स्टरडैम और करेंसी है यूरो। चलिए अब गियर बदलते हैं और रुक करते हैं इकोनॉमी और स्पोर्ट्स की दुनिया का। हमारा तीसरा सेक्शन आ गया है, तो देखते हैं यहां क्या कुछ नया है। सवाल नंबर 8 अपॉइंटमेंट से जुड़ा है। सिटी यूनियन बैंक के नए CEO कौन बने हैं? सही जवाब है R विजय आनंद। अच्छा, कुछ और भी जरूरी अपॉइंटमेंट्स हैं जिन पर नजर डाल लेते हैं। कैजाद भरूचा बने हैं HDFC बैंक के फुल टाइम डायरेक्टर और तरुण गर्ग को हुंडई मोटर इंडिया का नया MD और CEO बनाया गया है। अब स्पोर्ट्स की दुनिया से एक सवाल। बेहतरीन शूटर मनु भाकर ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 के 25 मीटर पिस्टल इवेंट में कौन सा मेडल जीता है? उन्होंने जीता है सिल्वर मेडल यानी रजत पदक, और यह चैंपियनशिप नई दिल्ली में हुई थी। 10वां सवाल, हाल ही में एक नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 जारी हुआ है। इसमें टॉप पर कौन सा देश रहा? तो नंबर 1 पर रहा है अमेरिका। और भारत की बात करें तो 127 देशों में हमारी रैंक 45वीं थी। और ये जो चार्ट है ये टॉप 3 देशों को दिखाता है। देख सकते हैं अमेरिका सबसे ऊपर है, उसके ठीक बाद चीन और फिर वियतनाम। इससे हमें टॉप परफॉर्मर्स का एक क्लियर आइडिया मिल जाता है।
इकोनॉमी से एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। आरबीआई ने जो हमारे छोटे और मझोले उद्योग हैं यानी एमएसएमईज, उनके लिए बिना गारंटी वाले लोन की लिमिट बढ़ा दी है। तो सवाल यह है कि लिमिट अब कितनी हो गई है। आपको बता दूं कि पहले लिमिट 10 लाख रुपए थी, तो अब ये लिमिट बढ़कर हो गई है पूरे 20 लाख रुपए। ये एमएसएमईज के लिए वाकई एक बहुत बड़ा बूस्ट है। अगला सवाल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D पर दुनिया में सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देश अब कौन बन गया है? और इसका जवाब है चीन। जी हां, चीन ने अब इस मामले में अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है। ओके, तो अब समय है एक रैपिड फायर राउंड का। चलिए फटाफट एक क्विक रिवीजन करते हैं और देखते हैं कि पुरानी बातें कितनी याद हैं। रिवीजन का पहला सवाल, 72वीं महिला सीनियर नेशनल कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब किसने जीता? और जवाब है हरियाणा, जिसे हम स्पोर्ट्स का पावर हाउस भी कहते हैं। और ये रहा हमारा आखिरी रिवीजन सवाल, हिमालयन मोनाल किस देश का नेशनल बर्ड है? इसका सही जवाब है नेपाल। और एक एक्स्ट्रा फैक्ट ये है कि ये उत्तराखंड का स्टेट बर्ड भी है। तो चलिए अब बारी है क्वेश्चन ऑफ द डे की, यानी आपके होमवर्क की। सवाल है, किस राज्य ने पढ़ाई विद एआई नाम का एक एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किया है? इसका जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हां, अगर इन सारे सवालों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। बस क्यूआर कोड स्कैन कीजिए या @targeteducation123 सर्च कीजिए। और अगर ये सेशन पसंद आया हो तो टारगेट एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर्स के साथ। धन्यवाद।